वेलकम फ्रेंड, हमारे प्रोग्राम इन कन्वर्सेशन विथ डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी, where he bring his wisdom and profound experience to various topic of the words and which affects our life. और हमने एक पिक्चर देखी थी रंगीला, उसमें एक छोटा सा बच्चा बोलता है टेंशन टेंशन टेंशन, दूध पीने में भी टेंशन है, हर जगह टेंशन है। तो ये टेंशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए डॉक्टर साहब बात करेंगे। और आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं इसके 3 या 4 छोटे छोटे टिप्स आपको दूंगा, जिससे स्ट्रेस आपके नजदीक भी नहीं आएगा। तो Good one, very good one. या डॉक्टर साहब हमने स्टार्ट कर दिया। Yeah. So thank you very much, जैन साहब। So अभी जो बीच में लाइन थोड़ा कट गया था, वो भी एक स्ट्रेस था। नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस होता है। इसका भी अलग अलग लैंग्वेज है, और मेडिकल हिसाब से स्ट्रेस तो एक ही है, जो रिएक्शन। स्ट्रेस इज अ रिएक्शन। वो अपने बॉडी माइंड एंड सोल का जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। अभी देखो, इट्स वेरी हॉट, इट्स टू सनी एंड हॉट, so you don't like it, you are uncomfortable, you are stressed. बारिश बहुत आ गया, स्ट्रेस है। बारिश आई नहीं तो स्ट्रेस है। पैसा है ही नहीं तो स्ट्रेस है। पैसा बहुत आ गया तभी स्ट्रेस है। तो लोग बोलते हैं पैसा बहुत हो गया, क्या करना है, बैंक में जमा करने के लिए जगह नहीं है, आप कहीं लेके जाओ। बोलता है बैंक, बोलता है इधर मत पकड़ा। तो स्ट्रेस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, एंड इट्स द रिएक्शन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल. And whenever changes occur in the environment, or even within the family, within the country, within everywhere, आपका physical, emotional, intellectual response करना पड़ता है, वो stress के रूप में आता है. Now it can be managed. Stress, the thing that is creating the stress cannot be removed. बारिश आ गया तो कंट्रोल नहीं कर सकते, धूप आ गया तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप खुद का रिएक्शन तो कंट्रोल कर सकते हैं. तो स्ट्रेस को रिएक्शन से मैनेज करना, वो कैसा रिएक्शन हो अपने हाथ में है. और हाथ में बोले तो सिर्फ हाथ में नहीं, बॉडी, माइंड एंड सोल के अंदर. लेट अस रिमेंबर, स्ट्रेस कैन नॉट बी फॉट ओनली एट द बॉडी लेवल, इट कैन नॉट बी फॉट एट द माइंड लेवल, इट हैज टू बी फॉट मैनेज एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. तो उसका भगवान का कृपा चाहिए, वो हम देखते हैं. इफ यू आर नास्तिक, चांसेस आर योर स्ट्रेस विल बी टू मच. अगर आप भगवान से भरोसा करते हैं तो अच्छा. अभी मैनेजमेंट के अंदर 4 प्रकार के रिएक्शंस बताए जाते हैं. और रिएक्शन तो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रिएक्शन तो हर जगह है, प्राइवेट काम में है, पब्लिक में है, स्कूल में है, कॉलेज में है. मगर हम मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत करके मैनेजर लोगों को, एग्जीक्यूटिव लोगों को अफेक्ट करता है. तो कौन से प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, अगर आप देखते हैं. नंबर 1 इज टाइम स्ट्रेस. आपका डेडलाइन आ गया, सेल्स मैनेजर का रिपोर्ट आना चाहिए, स्टॉकिस्ट का रिपोर्ट चाहिए, और कोई भी एक्टिविटी होगा, मैनेजमेंट एक्टिविटी होगा, वो उसको डेडलाइन रख के हम काम करते हैं, वो टाइम स्ट्रेस होता है. एंड दैट इज 99.9% ऑफ ऑल द स्ट्रेस. अगर वो टाइम स्ट्रेस नहीं रहेगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी. दूसरा है कि एंटिसिपेटरी स्ट्रेस. जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, जिसी कंपनी में वो सेल्स रिपोर्ट आना चाहिए था, सपोज आपका मीटिंग है ऑन द 20th ऑफ द मंथ, और सेल्स रिपोर्ट 19 तक आपको नहीं पहुंचा ईमेल से या ऐसे भी करके, वो आपको एंटिसिपेटरी स्ट्रेस आ जाता है. वो आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए वगैरह करके, वो एंटिसिपेटरी स्ट्रेस आता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो सिचुएशनल स्ट्रेस होता है, जो एक एक सिचुएशन के ऊपर है. फलाना चीज को गाड़ी पकड़नी है, या कोई चीज खरीदना है, कोई चीज देना है, तो फलाना सिचुएशन के अंदर वो आपको वो स्ट्रेस अफेक्ट करेगा. अगर वो सिचुएशन निकल गया तो स्ट्रेस में निकल जाता है. और एनकाउंटर स्ट्रेस होता है, वो विल बी लाइक सपोजिंग यू आर इन अ जंगल. आपको टाइगर ने देख लिया, आपने टाइगर को देखा, आपका एनकाउंटर हो रहा है टाइगर का और आपका. आप बोलेंगे ये क्या एनकाउंटर हो गया.
इसी प्रकार अपने ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को इनकाउंटर करने से आपका जो स्ट्रेस पैदा होता है वो एनकाउंटर स्ट्रेस बोला जाता है. बट ऑल दी स्ट्रेसेस आर नथिंग बट रिएक्शंस. आपको एक्शन के अंदर स्ट्रेस कहीं भी नहीं दिखेगा, सभी रिएक्शन के ऊपर दिखेगा. इसलिए आपको रिएक्शन को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, उसके पहले सर मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस होने के 2-3 कारण हैं. एक तो है कि हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी चीज को. और अगर हमने इनकाउंटर कुछ अपना एंटीसिपेटरी कुछ है, तो गीता का बहुत अच्छा वर्ड है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होएगा वो भी अच्छा होगा. तो एंटीसिपेटरी स्टेप चला जाएगा. और बहुत सारे बाकी स्ट्रेस है वो इसलिए होते कि हमने वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया होता है. गर्मी को एक्सेप्ट नहीं करते, बारिश को एक्सपेक्ट नहीं करते, ठंडी को एक्सेप्ट नहीं करते. तो हमेशा हमारी हमारी लड़ाई हमारे से होती रहती है. तो वो भी एक करना चाहिए कि हमको जो भी दुनिया में जो भी चीज है, अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करें, और चेंज नहीं करे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. और चेंज करने के पहले भी एक्सेप्ट करके फिर चेंज करना है. और तीसरा है, हर काम अगर आप समय पे करेंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू साहब फॉर वेरी गुड इंटरप्रिटेशन. अभी फिलहाल मेडिकल इसके अंदर, स्पेशली आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है. अक्यूट बोले तो एकदम शार्प और इंटेंस ज्यादा है. अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन को आपने देखा अभी, जो रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस होता है वो तो हमेशा रिएक्शन की वजह से ही होता है. वो अक्सर अपने जीवन को अफेक्ट करता है. मगर समझो वो स्ट्रेस बहुत ही हो गया, आपको टॉलरेट करने में बहुत तकलीफ होती है, सहन नहीं हो पाता, तो उसको हम कहते हैं कि अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन डिसऑर्डर. It is characterized by symptoms like anxiety. Anxiety बोले तो आप you are just jumping up and down inside you. तो आप moving your fingers, moving back and forth. वो anxiety आता है. और despair आता है. कोई भी situation हो आपको कंट्रोल में नहीं आ गया तो आप hopeless, helpless समझ. अरे यार कोई भरोसा नहीं है, किसी चीज का भरोसा नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी ही है वगैरह वगैरह. जैसे भाषा बोलने लगते हैं तो वो डिस्पेयर आ जाता है. और साइड बाई साइड वो ठीक नहीं है करके आपके अंदर एक एंगर आता है, कोई डिस्पेयर आता है, एंग्जाइटी आता है. ये अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से आता है. इसको मैनेज करने के लिए हमें देखना है बॉडी, माइंड एंड सोल के थ्रू क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. जैसा जैन साहब ने कहा, these various things which you don't do in time, ये self created स्ट्रेस होता है. आपने ही टाइम पे नहीं किया तो आपका स्ट्रेस आपको ही बाधित करता है वगैरह. नाउ दीज आर क्लियरली रिलेटेड टू द स्ट्रेसर. कोई भी स्ट्रेसर हो, स्ट्रेसर बोले तो एनीथिंग दैट कॉजेस स्ट्रेस, इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय दैट. एंड इफ यू रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट योरसेल्फ फ्रॉम द, इफ पॉसिबल, बारिश है तो यू कांट डू एनीथिंग, छाता खोलने से उससे आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो इफ यू कैन कंट्रोल, इफ इट इज पॉसिबल, आपको उससे दूर रहना चाहिए. मगर स्ट्रेस आज के एनवायरनमेंट में स्ट्रेस से दूर रहना तो नामुमकिन हो गया है. आपको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन इज टू क्राउडेड, रिजर्वेशन नहीं मिला. बस पकड़ना है, उधर भी क्राउड है. फिर एयर ट्रैफिक के लिए आपको प्लेन में जाएंगे, पैसा नहीं है, उधर एक स्ट्रेस आ गया. तो आपको इस प्रकार के तकलीफ जो होते हैं वो रिएक्शन से होता है, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जैसे हमने देखा कि आपको जो भी एनिमी है, जो भी विरुद्ध है, जो भी दुश्मन है, उससे डील करने के लिए अगर आप उससे डील करके, झगड़ा करके उस एनिमी को काउंटर कर सकते हैं तो वो आपका रिएक्शन बोला जाता है कि फाइट. इफ यू कैन फाइट, यू फाइट. इफ यू कांट फाइट, यू कांट फाइट. वही फाइट के बारे में, इजराइल में हमास का जो चल रहा है, ये लगभग 1 साल तक आने लगा. वो फाइट आप करते रहते हैं मगर फाइट तो उसका अंत तो दिखता ही नहीं है. तो ऐसा ही ड्रैग ऑन किया तो फिर आपको फाइट करना पड़ेगा. बोलो छोड़ो यार, इजराइल क्या, हमास क्या, इजिप्ट क्या,
वगैरह, आई एम गोइंग, मेरे को ये सहन नहीं होता, तो आप फाइट करके देखेंगे, फाइट से नहीं जमा तो फ्लाइट करके आप भाग जाएंगे। ये रिएक्शन है, हैंड सलिए का रिएक्शन जो है वो इसी प्रकार के है। हर एक चीज में आप ट्राई करेंगे, नहीं जमा तो भाग जाएंगे, और इफ एजेंट इज टू बिग यू डोंट इवन ट्राई टू फाइट, वो भाग, ऐसा है। तो ये स्ट्रेस रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब स्ट्रेस रिएक्शन होता है तब आपको ये डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, अपने बॉडी के अंदर इस एक हार्मोन पैदा होता है। हार्मोन बोले तो एक रसायन, एक चीज जूस, वो ब्लड में घूमता रहता है। ये स्ट्रेस रिएक्शन में कॉर्टिसोल करके एक केमिकल है, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको, वो अड्रीनल ग्लैंड करके ये है, ग्लैंड है, ग्लैंड ही बोलना पड़ेगा उसको। वो आपके एडिपोस टिश्यू, अपने बॉडी के फैट टिश्यू के अंदर नुकसान पहुंचाएगा, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन का प्रॉब्लम होगा, बोन के अंदर बोन एकदम पतला हो जाएगा, मसल के अंदर मसल एकदम वीक हो जाएगा। ये सब चीजें कॉर्टिसोल के थ्रू होते हैं, और ये सब रिएक्शन टू द स्ट्रेस, तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन। और कॉर्टिसोल बोले तो स्ट्रेस हार्मोन समझो, और उससे तकलीफ है। और क्रॉनिक कॉर्टिसोल में क्या है, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर आपको कॉर्टिसोल से डील करना पड़ता है। और वो कॉर्टिसोल हर एक टिश्यू को, बॉडी के हर एक टिश्यू को, बोन बोलो, एडिपोज बोलो, पैंक्रियास बोलो, हर एक टिश्यू को वो नुकसान पहुंचाता है। और आदमी का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से आदमी एकदम कमजोर हो जाता है, मूड नहीं रहता उसका, दिल नहीं चाहता। उस प्रकार के जो होते हैं स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसको, स्ट्रेस हार्मोन, और कॉर्टिसोल के रूप में आता है। नेक्स्ट। तो क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक बोले तो कंटिन्यू, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, सालों तक, वर्षों तक उसका इफेक्ट रहता है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस बोला। उस किस प्रकार का उसका वो प्रकट होके आता है, एक्स एंड पेन, जो बॉडी एक होता है, आप वीक हो जाते हैं, बॉडी एक होता है, बॉडी पेन होता है, एनर्जी कम हो जाता है, और मसल कम हो जाता है, जो हमने देखा। वो उसके अलावा वो नर्वस सिस्टम को भी, आपका मूड, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कॉर्टिसोल की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होता है। वो आपको क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर मैनेज करना है, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल बात है। मगर वो मैनेज करने के लिए जो बड़ा इंडस्ट्री है, स्ट्रेस रिलीफ इंडस्ट्री है, जो स्पा बनाते हैं, होटल बनाते हैं, और अलग अलग प्रकार के रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं, प्राणायाम करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर आता है। वो जो है वो जाता नहीं। द प्रॉब्लम इज क्रॉनिक स्ट्रेस did not go, is not going and will not go. क्रॉनिक स्ट्रेस को आपको मन की तैयारी चाहिए, फिर यू हैव टू एक्सेप्ट। जैसे जैन साहब ने कहा कि क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपके ऑफिस में बॉस बड़ा ना फालतू आदमी है, या नाराज है, झगड़ा करता है, आपको तकलीफ देता है, वो बॉस को निकाल नहीं सकते, आप खुद को निकालना पड़ेगा, या कभी बॉस को भी कैसे भी करके मैनेज करके उसको हटा देना, वगैरह वगैरह ना। वो प्रोसीजर जब तक चालू है तब तक आपको जिंदगी में सुख नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस लाइफ रहता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, फॉर विच मेडिसिन आर अवेलेबल, बट मेडिसिन न लेना अच्छा है। और विदाउट मेडिसिन जो है, जैसे हमने देखा, प्राणायाम देखा, और श्वास देखा, और माइंड कंट्रोल देखा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन देखा, ये सब चीज आएगा। मगर मेडिटेशन में तकलीफ क्या है, आप 10,000 रुपया खर्चा करके लोनावला जाके आएंगे, जब तक आप लोनावला में है तब तक ठीक है, घर पहुंच गए तो फिर से प्रॉब्लम, घर के अंदर श्रीमती जी आपको तकलीफ देती होगी, या कोई पड़ोस आजू बाजू के लोग तकलीफ देते हैं, फिर आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, जब आप वापस जाएंगे ऑफिस वो फिर से आपको अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, माइंड एडजस्टमेंट, अपना मन को एडजस्ट करके रखो, और उसके ऊपर ही आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन, आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं ठीक। तो ऐसा जो लिखा है, एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व मोर देन टेम्पोररी वरी। आप सिर्फ वरी करते हैं, कभी कभी ऑफिस जाते हैं तो वरीड लगता है, बाजू वाला पूछता है क्या हो गया यार, इतना चिंतित क्यों हो गया,
चिंतित होना एक चीज है, मगर वो उसको डीपली जाने देना और उससे टू फॉल प्रे टू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंजाइटी डिसऑर्डर। कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है कि आपको दवा लेने की जरूरत पड़ती है, मगर हम ऐसा रेकमेंड करते हैं कि कभी भी हाँ, दवा मत लो। और कोई लोग एंजाइटी के टाइम पे दारू पीना शुरू कर देता है, और कोई व्यसन ड्रग्स पे चले जाते हैं, या बैड कंपनी में जाते हैं। उस कंपनी के अंदर आपको मालूम नहीं पड़ता आप दुष्ट लोगों के साथ है, और वही दुष्ट लोग आपका और फायदा करके आपका फिर आपको और तकलीफ कर देंगे और एंजाइटी में डाल देंगे। तो सो यू हैव टू बी केयरफुल। वो शरीर आपका है, बॉडी माइंड एंड सोल सब आपके हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए आप खुद को दूसरे के ऊपर सरेंडर मत करो। ऐसा मत करो कि यार मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही रह जाऊं, मगर ऐसा मत करो। डोंट सरेंडर योरसेल्फ, टेक कंट्रोल, और विच यू टेक द हेल्प ऑफ सम गुड साधु संत है, अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि सभी साधु संत अच्छे हैं या सभी साधु संत बुरे हैं, तो मिक्स होता है। जैसे समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होता है, और साधु संत अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। उनको ठीक तरह से पहचान के उनका मदद ले करके आपको एंजाइटी डिसऑर्डर स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहिए। आप अकेला उसको डील करना आसान नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ कहेंगे सर? नहीं सर, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा कॉर्टिसोल, वो एड्रिनल ग्लैंड से आता है। हमें यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जो हमने कॉर्टिसोल देखा, उसी प्रकार को आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड करके हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलामिन करके होता है, प्रोपेट करके होता है, एंड्रोजन करके होता है। ये सब एड्रिनल ग्लैंड से निकल के आते हैं और वो ब्लड में घूमते रहते हैं। वो ब्लड में घूमने से सभी ऑर्गन को, सभी माइंड को वो बाधित करते हैं। तो आपको इसको डील करना है, तो एड्रिनल को डील करना है। वहाँ पे सेम इश्यूज है। दवा लेके आप एड्रिनल को कंट्रोल मत करो। दवा लेके कोई भी चीज मत करो स्ट्रेस मैनेजमेंट में। इट इज वर्थवेल एम्फसाइजिंग, डोंट टेक मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, डोंट टेक। वैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर आपको टेम्पटेशन लगेगा, रात को नींद नहीं आती है, तो स्लीपिंग पिल लेते हैं, वहां से शुरू होता है। और दिन को या शाम को दारू पीना तो है ही। दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, या कुछ भी मेडिसिन वालों के पास, केमिस्ट के पास, या कहीं भी आपको दारू मिल जाता है, और वो पीना शुरू मत करो। तो दैट इज वेरी वेरी मेजर एडवाइस दैट पीपल हैव टू गिव। एक्सेप्टिंग कंपनी, दवा दारू की कंपनी छोड़ के कोई ऐसा एक्टिवली रेकमेंड नहीं करता है कि तुम कल से शुरू से दारू पीना, शराब पीना शुरू करो। आपकी श्रीमती जी आपके घर के अंदर वो बताएंगे, मेरे मूर्ख, इसको दवा ये लेने से, दारू लेने से आप तुम्हारा काम ठीक नहीं होगा। तब वो आदमी बोलेगा, औरत को दोष देगा, बोलेगा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ट्रबल। तो औरत के सामने गुस्सा करके और भी ज्यादा। ये फैमिली सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, जिसको भी हम देखते हैं। और आपको ऑलरेडी मालूम है, गले गले में उसका उल्लेख किया जाता है। तो आपको उससे निकल के माइंड को क्लटर करके, जो माइंड अभी देखते हो उसमें माइंड के अंदर हजारों विचार, सोच विचार घूमते रहता है, और सारी दुनिया के लोड आपके सर के ऊपर आ गया ऐसा लगता है। मगर उस दृष्टि से, उस भावना से आपको हटना है, अलग होना है, और विदाउट मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो स्ट्रेस से कोई डायरेक्टली मरता नहीं है। आप ये देखना कि मॉर्बिडिटी बोलते हैं, मॉर्टेलिटी बोलते हैं। मॉर्टेलिटी बोले तो पेशेंट मर जाता है, मॉर्बिडिटी बोले तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से मॉर्बिडिटी इतना बढ़ता है कि आपको जॉइंट एक होता है, डायरिया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, पाल्पिटेशन होता है, हार्ट धक 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 करता है, वगैरह वगैरह। वो सब मॉर्बिडिटी के अंदर आएगा। और मॉर्बिडिटी से डायरेक्टली कोई स्ट्रेस के वजह से कम मॉर्बिडिटी से कोई मरता नहीं है, मगर मॉर्टेलिटी हो सकता है। आप मॉर्बिडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गए, और ऐसा नकारात्मक बॉडी डेवलपमेंट आने लगे, तो आपको मॉर्टेलिटी तक पहुंचा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना हो।
उनको मॉर्बिडिटी को नेग्लेक्ट नहीं करना, धीरे धीरे मॉर्टेलिटी से वंचित रहना। इसके अंदर इंटेलिजेंस की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के किस्मत को रो रहा हो, किस्मत को रो रहा हो, मत करो। आपकी किस्मत तो आपको मुट्ठी में है। लोग बोलते हैं कि आपको जो करना है अपने ही कंट्रोल में करो। फॉर विच यू यूज IQ, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, इंटेलिजेंस, फिजिकल कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की जरूरत है। आपको कुछ समझना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। फॉर विच आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक भावना आपको आना चाहिए। वो आता भी है, कोई लोगों को आता है, कोई लोगों को नहीं आता। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपने यहाँ तो शंकराचार्य जी हैं और रिलीजियस पीपल आर देयर। बहुत करके हर एक शहर में कोई ना कोई वेदाभ्यास करके आपको माइंडसेट करके फिलोसफी का वेदांत तक पहुंचा देने के लिए कोई भी हर शहर में है। लोनावला जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही है। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको को लाइन पे लाने के लिए स्पिरिचुअल पोषण बोला जाता है। वो हर एक घर के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर है। दैट इंटेलिजेंस यू हैव टू डेवलप। वो डेवलप करना चाहिए। उसको स्पून फीडिंग करके कोई आपके मुंह में नहीं डालने वाला। आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपके शरीर के अंदर है, आपके आत्मा के अंदर है, आपके बॉडी माइंड एंड सोल के अंदर है। वो सब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपके पास है। तो ऐसा बोला जाता है कि अवेकन योर स्पिरिट विद इन। बोलते हैं कि आपका स्पिरिट आपके अंदर है। और कबीर जी ने वही कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मुझे ढूंढते ढूंढते तुम चार धाम मत करो, वाराणसी मत करो, ये मत करो, वो करो मत करो। वो मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। वो छोड़ के इधर उधर चार धाम क्यों करता है, तिरुपति क्यों करता है, उधर जाके पैसा फेंकता है वगैरह। इधर भी कंपटीशन हो जाता है। मैं तिरुपति में मैं जाके इतना हजारों रुपया खर्चा किया, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। उसको आप माइंड बॉडी सोल का बैलेंस रखेंगे तो वो तिरुपति बोलो, वैष्णो देवी बोलो, उसका असर तो आपके अंदर ही इसी क्षण में इसी वक्त हो सकता है। वो उसका इस्तेमाल करो, बॉडी माइंड एंड सोल को इस्तेमाल करने को सीखो। इट टेक्स टाइम। दवा लेना, फटाक करके दवा लेना या कोई शराब पीना आसान है। शराब पीने के क्या है, पैसा फेंको, अच्छा मिल जाता है, बॉटल खोलो पियो, आसान हो जाता है। माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। माइंड विल रिमेनिंग स्टूपिड अगर यू डोंट ओबे द माइंड जस्ट लाइक। दवा तो लेना ही नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ, ये 90% प्रॉब्लम फालतू माइंड कंट्रोल के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दवा दवा लेना है। और शराब तो लेना ही नहीं है। वो हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत करके आसान होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डिवाइन पर्सनालिटीज की जरूरत है। आप कहीं भी हो, इगतपुरी में हो या कोई भी आश्रम के अंदर हो, वहां पे आपको एक प्रकार की डिविनिटी मिलता है। वो डिविनिटी उधर जाके वैष्णो देवी में जाओ या विपश्यना करने के लिए इगतपुरी में चले जाओ। उधर के लोग ऐसे अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं। और वो सात्विक लोग आपको अच्छी तरह से विथ एम्पैथी आपको माइंड कंट्रोल सिखाते हैं। और हर एक व्यक्ति एक डिविनिटी बनता है। दिस was there in the case of विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने उनको इमेज ऑफ डिविनिटी दिखाया, बताया। और अपने पास और कोई भी है, शंकराचार्य है, मध्वाचार्य है, और बहुत है। तो ऐसा कमर्शियल आदमी के पास भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कमर्शियल स्वामी जी आपके खिसे से पैसा निकालने के प्रयत्न में है। तो पैसा निकालने से आपको स्ट्रेस बढ़ता है। तो कभी भी वो बड़े बड़े मठ के अंदर जाके आपका स्ट्रेस कम हो गया, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। सॉरी टू से दिस, किसी को बैड नेम नहीं देने का, अगर वो कमर्शियल स्ट्रेस रिलीज के लिए जाएंगे तो आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया, चुकट में गया समझ। उससे दूर रहना, वो दवा जैसा ही है। नकारात्मक एनवायरनमेंट होता है, वो संभाल के रहना चाहिए। मगर आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। आपको इम्यून बोले तो बॉडी के रेजिस्टेंस चाहिए। बॉडी रेजिस्टेंस कैसा आएगा? मन को रेजिस्टेंस रखो, मन को एक दृढ़ता लाके वो नेगेटिव जो भी होगा उसको रेसिस्ट करने को सीखो। और यू हैव टू एक्टिवेट ये स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, वो इम्यून सिस्टम जो है, बॉडी को रेजिस्टेंस सिखाने वाले जो सिस्टम जो है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट होता है प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से उसको आप अप्रोच करेंगे तो एक्टिवेट होता है। 100 में से 100 के 100 लोग नहीं होंगे, 100 में से 2-4 लोग भी होंगे तो उसका फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड पूरा हो गया अभी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जैसे कि हमने स्पिरिचुअल का अपना स्ट्रेस का देखा, जी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज आवर बैड हैंडलिंग ऑफ आवर सेल्फ। करेक्ट करेक्ट या तो हमारा एटीट्यूड गलत होता है, जी या हम जो नेचर के लॉ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। करेक्ट जैसे मैं अभी हूं तो मैं जिंदगी भर जिंदा रहूंगा ऐसा सोचते हैं, बट वहां पे लॉ ऑफ इम्परमेंस है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। करेक्ट करेक्ट फिर वैसे भी सब लोग बोलते हैं हमको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन लाइफ में सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। करेक्ट तो वी गो फॉर रॉन्ग लॉज एंड डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर लॉ, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने काम समय पे नहीं किया है जी और डिसिप्लिन में नहीं रहे हैं तो स्ट्रेस होने वाला है। जी हाँ तो इससे दूर रहे तो डॉक्टर की दवाई ववाई सब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमेशा मस्त रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।